अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बिहार में भाजपा से अलग होकर जदयू के द्वारा महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाए जाने पर बिहपुर से भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार के द्वारा भाजपा और बिहार की जनता के द्वारा किए गए जनमत पर चाकू चलाए जाने की बात कही। भाजपा विधायक ने कहा कि अब जदयू और नीतीश कुमार का पतन तय है। साथ ही भाजपा विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार कब और किस पर पलटवार करेंगे यह कहना मुश्किल है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मुश्किल समय में उन्हें पूर्ण रूपेण साथ दिया और उनकी पहचान सुनिश्चित की। आपका बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो प्रयोग करती है, और जो हमारे पुराने लोग हैं, खासकर मैं दूसरे जगह की बात नहीं करता हूँ, बिहार में ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। उसके लिए चिंतन हमारी पार्टी करेगी, कर रही है, लेकिन हम लोग नए सिरे से अब दृढ़ निश्चय के साथ चेहरा बता दीजिए। सभी को ही है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। आज प्रधानमंत्री चेहरा कौन था? अचानक से गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, आ गए, वो देश के नेता बन गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा कई उदाहरण है हमारे पास, पूरे देश में कई मुख्यमंत्री ऐसे अचानक आए, नेता बन गए। जो भारतीय जनता पार्टी का सब कार्यकर्ता में ये मादा होता है कि वो हम नेता बने और हम देश को चला सकें, बिहार को चला सकें या अपनी सरकार को चला सकें। मुख्यमंत्री चेहरा 2024 में कौन होगा? मेरे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही सब कुछ होते हैं। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी निश्चित तौर पर बड़े चेहरा थे, और बिहार में उनको एक एक विधानसभा का नॉलेज था। ये खामियाजा हम लोगों को हुआ, ये मैं खुला एकदम स्वीकार करता हूँ। नीतीश जी ने भी कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है, नए चेहरे को आगे लाती है, और नए चेहरे से वो आगे नेतृत्व कराना चाहती है। क्योंकि अगर हम पुराने लोगों को ही अब मान लीजिए हम ही हैं, हम 2024 में 25 में हम 60 साल की उम्र के हो जाएंगे, क्या पार्टी हम ही को ढोती रहेगी कि नया चेहरा लाएगी? हमारा ले सकता है जो अनुभव वो ले, लेकिन नए लोगों को हरदम, आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, आप हरियाणा में देख सकते हैं और कई जगह कट्टर है। देख रहे हैं कि झारखंड सावन का पावन महीना अब समाप्त होने वाला है। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से भगवान भोलेनाथ के भक्त सुल्तानगंज पहुंचकर पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर जल भरकर वैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। इसी कड़ी में भोलेनाथ का एक अनोखा भक्त बिमल आसाम से 700 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर सुल्तानगंज पहुंचे हैं। फिर यहां से गंगा स्नान कर जल लेकर साइकिल से ही वैद्यनाथ धाम व बासुकीनाथ धाम जाएंगे। बिमल की कुल यात्रा 1700 किलोमीटर की होगी। बिमल ने बताया कि भगवान भोले के प्रति अटूट श्रद्धा है, जिस कारण साइकिल से यात्रा कर देवघर और बासुकीनाथ जाने की हिम्मत हुई। बिमल अपनी यात्रा के दौरान हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, जिससे कि उनकी यात्रा आसान हो जाती है। कोरोना के कारण 2 साल यात्रा नहीं कर पाने का बिमल को अफसोस है। इस साल भोलेनाथ को जलाभिषेक करने जा रहे हैं, इसलिए उत्साहित हैं। बाबा के नाम पर तो अभी तक कोई परेशानी नहीं हुआ। मैं अभी तीसरी बार के लिए बाबा धाम रवाना हो रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत का सामना नहीं कर रहा। हर कदम हर जगह में पब्लिक का भरपूर सपोर्ट मिला। और वापसी कैसे होगी? वापसी साइकिल से ही होगी। भोलेनाथ से मिलकर कैसा लगेगा जब उनको जलाभिषेक कीजिएगा? ये तो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। वो मेरा जिंदगी का ये बहुत बड़ा प्राप्ति है, बाबा को जल चढ़ाना। अगली बार फिर आना होगा? ज़रूर आऊँगा। जब तक मतलब अपनी
बॉडी में शक्ति रहेगा तब तक बाबा के दर्शन में साइकिल से ही करूंगा, ये मेरा संकल्प है। सावन का पावन महीना चल रहा है। देश विदेश से श्रद्धालुओं का जत्था सुल्तानगंज पहुंच रहा है। भक्ति के रंग में सराबोर भक्त सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भोलेनाथ को जलार्पण करने देवघर जा रहे हैं। इस दौरान शिव भक्तों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश से सुल्तानगंज पहुंचे भगवान भोलेनाथ के भक्त श्यामलाल 105 किलोमीटर की दूरी एक पैर से पैदल तय करने निकले हैं। भोलेनाथ के इस भक्त को बाबा पर इतनी आस्था और विश्वास है कि सब कुछ भोलेनाथ के भरोसे छोड़ दिया है। सड़क हादसे में अपना एक पैर गवा चुके श्यामलाल बैसाखी के सहारे सुल्तानगंज से जल भरकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने देवघर जा रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ श्यामलाल सुल्तानगंज पहुंचे हैं। श्यामलाल के दोस्तों को भी भरोसा है कि एक दिन भोलेनाथ सारा कष्ट दूर कर देंगे। भाजपा से अलग होकर महागठबंधन में शामिल होकर जदयू के द्वारा सरकार बनाए जाने पर भागलपुर के अलीगंज वार्ड नंबर 42 के पार्षद सरयू राय के नेतृत्व में लोगों के बीच मिठाई बांटकर कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। इस दौरान नीतीश कुमार को 8वीं बार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से उत्साहित लोगों ने जमकर जश्न मनाया। वार्ड पार्षद सरयू प्रसाद ने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा को मंत्री बनाए जाने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है। साथ ही कहा है कि बीजेपी का पतन बिहार से प्रारंभ हो गया है। अब महागठबंधन की पार्टी बिहार को मजबूती प्रदान करेगी। जश्न इसलिए मना रहे हैं कि महागठबंधन के द्वारा ये जो है हम लोग का जो है मंत्री का जो है वहाँ गठन हो रहा है। महागठबंधन और जदयू सब मिल करके जो है सरकार बन रहा है। बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि कहने की बात नहीं है। ये खुशी से जो है हम लोग का जो विकास जो है आगे बढ़ेगा। हम लोग बहुत खुश हैं। जिस समय विधानसभा चुनाव हुआ था तो हम लोग कुछ देर के लिए हताश हो गए थे, लेकिन पुनः जो है सो एक हमारे नीतीश जी के मन में कुछ ऐसा जगह कि हम गलत रास्ता चुन लिए हैं और उन्होंने फिर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने की सोचा। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग बहुत खुश हैं। और हमारे यहाँ के जो भागलपुर के नेता विधायक हैं माननीय अजीत शर्मा, वो भी मंत्री में चुने जाने की संभावना है, इसलिए बहुत खुश हैं। भागलपुर का विकास होगा, इसलिए आज हम लोग कुछ जश्न मना रहे हैं। हम लोग को विश्वास है कि हम लोग का जो विकास वार्ड नंबर 42 और भागलपुर का जो विकास रुका हुआ था वो काम अजीत शर्मा के द्वारा और वार्ड 42 के पार्षद के माध्यम से समाज का विकास होगा, इसलिए हम लोग अधिक खुशी है। हम लोग ने चौबे जी को बहुत प्रयास किया, बहुत किया। आज तक आज़ादी के बाद कोई नाला तक नहीं बना सका। हम लोग वो व्यक्तिगत तौर पे पटना से लेके भागलपुर तक माननीय चौबे जी को जिस टाइम नगर विकास मंत्री थे उस टाइम भी बहुत प्रयास किए, बहुत गए, पर आज तक अलीगंज में रोड नाला उनके नेतृत्व में नहीं बन सका। एकदम निश्चित तौर पे विकास होगा। ये नीतीश कुमार जी और अजीत शर्मा के माध्यम से और सरयू प्रसाद साहब वार्ड नंबर 42 के माध्यम से इस समाज का विकास निश्चित तौर पे होगा। हम तो बहुत खुश हैं, सारी जनता पूरा खुश है, बिहार की जनता खुश है। और हमारे क्षेत्र के अजीत शर्मा जी जो है नया मंत्री बनने वाले हैं और भागलपुर में जो है ये पहला मौका है जो कि कम से कम एक दशक में जो है मंत्री बन रहे हैं कांग्रेस के। और ये मंत्री जो है हमारे ख्याल से अगर नगर विकास मंत्री बन जाए तो भागलपुर का बहुत विकास होगा और पूरे बिहार का विकास होगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
नगर परिषद की पूरी टीम स्वच्छता के लिए पिछले 1 साल से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और जब ये मेला शुरुआत हुआ था, हमने अपने टीम को एक ही निर्देश दिया था कि इस मेला में सफाई से संबंधित किसी भी तरह की समस्या कांवड़िया को फेस ना करना पड़े, उनको ना झेलना पड़े। हम लोग नाले की सफाई बराबर कराते रहे, नाला की उगाही कराते रहे और अलग अलग चौराहे पे डस्टबिन का अधिष्ठापन हो, चाहे हमारे सुपरवाइज़र का जो है मॉनिटरिंग का काम हो, इन सभी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है। और इसीलिए आज के डेट में जो है देखा जा रहा है कि नगर परिषद में सफाई की व्यवस्था फिलहाल हम लोग अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। हमारा यही ध्येय रहेगा कि पूरे श्रावण मेले में और ऐसे भी अमूमन भी हम सफाई की व्यवस्था नगर परिषद क्षेत्र में बिल्कुल अच्छे से रखें और उस पर काम करें। भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने पंजी की जांच की, साथ ही प्रखंड कार्यालय भवन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने कई दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मौके पर डीडीसी ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत यह निरीक्षण था। निरीक्षण के दौरान प्रखंड कार्यालय का कार्य संतोषजनक पाया, परंतु पंजी संधारण अपडेट नहीं है, इसे शीघ्र सुधारने का निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रखंड कार्यालय में गंदगी को देख इसे सफाई कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि गंदगी करने वालों के ऊपर फाइन किया जाए। निरीक्षण नहीं है, ये पहले से सूचना देकर निरीक्षण किया गया। ब्लॉक का कार्यालय का निरीक्षण क्या पाया गया? कार्यालय में ऐसे तो व्यवस्था मोरलेस ठीक है, लेकिन पंजियों का संधारण जो है वो बहुत अपडेटेड नहीं है। सभी चीज़ों की सूचनाएँ पंजी में ठीक से अंकित नहीं की हुई है, तो निर्देश दिया गया है उसको करेक्ट करने का। 1 महीने में सुधार लेंगे। बाकी कार्यालय के रखरखाव के संबंध में निर्देश दिया गया है, जहाँ पे भी कोई गंदगी है उसको साफ रखना है। कार्यालय में लोग अक्सर आते जाते हैं, कई बार कर्मियों की भी और बाहर के लोगों की आदत होती है पान वगैरह थूकना, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए वीडियो साहब जो है कार्रवाई करेंगे। अगर रिक्वायर्ड होगा, लोग नहीं समझेंगे तो फाइन भी लगाएंगे इस पर, ताकि कार्यालय जो है साफ रहे और व्यवस्थित रूप से। कार्यालय के बाहर भी बहुत सारे गंदगी है, हाँ, ये भी साफ करवाइए बाहर। नौगछिया के गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर के छात्राओं ने रक्षाबंधन को लेकर पुलिस जिला नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज सहित सभी पुलिस पदाधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधा। छात्राएं नौगछिया आरक्षी अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस कप्तान सुशांत कुमार सरोज सहित सभी सुरक्षा कर्मियों को राखी बांधी। मौके पर आरक्षी अधीक्षक ने बहनों को शुभाशीष देते हुए उन्हें मन लगाकर पढ़ने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने विद्या भारती के इस कार्य की सराहना की। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य लाल बाबू राय सहित सभी आचार्य मौजूद थे। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने नौगछिया के एसपी को रक्षा सूत्र बांधा। मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे विद्यालय में ये बताया जा रहा है कि हमारे भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। हमारी हिंदू संस्कृति अभी भी कहीं जागृत है, इस बात का सबूत है सरस्वती विद्या मंदिर। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि हम अपने भाई बहन को राखी बांधते हैं। अभी भी हम लोगों को अपने जो संस्कृति है उसको जागरूक करना है, जगह जगह जाकर लोगों को अपने महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में यह बतलाना है कि इसका क्या महत्व है। भाई बहन के रिश्ते को जागरूक करना है। हमारे पुलिस अधीक्षक जितने भी अधिकारी हैं वह वंचित रह जाते हैं अपने परिवार से, जिन्हें जाकर हमारी छोटी छोटी बहनें राखी बांधकर उनको बतलाती है कि भाई बहन के रिश्ते का क्या महत्व है। एक्चुअली विद्या भारती का यह मिशन है कि जो लोग अपने स्वेच्छा से बाहर रह रहे हैं, प्रशासन के लोग हैं जो हमारी रक्षा करते हैं और उनको राखी नहीं बांधा जाता, वो बिना राखी के रह जाते हैं। यह पर्व ऐसे है कि एक बार जो बहन अपने भाई को राखी बांध दिया वह 7 जन्मों के लिए पवित्र हो जाता है। इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए एक्चुअली विद्या भारती ने यह कार्यक्रम को आयोजित किया है कि हर प्रशासन के लोग जिनकी बहन होते हुए भी बहन सामने नहीं होती है और रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना पाते। मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा देने और इससे जुड़कर रोजगार का सृजन किए जाने को लेकर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा सिल्क कपड़ों पर मधुबनी पेंटिंग उकेरे जाने को लेकर 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। भागलपुर के नाथनगर के दरियापुर में क्रियान्वयन संस्थान रेशम खादी उद्योग संघ के द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के ईस्टर्न डायरेक्टर विनोद वैसारे, जोनल मैनेजर उपेंद्र मोदी एवं रेशम खादी संघ के सचिव वसीम अहमद के अलावे दर्जनों लाभुक मौजूद
मौजूद थे। रेशम खादी संघ के सचिव वसीम अहमद ने कहा कि इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य मधुबनी पेंटिंग से स्वरोजगार के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और साथ ही साथ उसके व्यवसाय में आर्थिक वृद्धि कराना है। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के सचिव डायरेक्टर विनोद भैसाले ने कहा कि यह कार्यक्रम 30 दिनों का है। इस कार्यक्रम के गांव के महिला पुरुषों को कपड़ों पर मधुबनी पेंटिंग बनाने का प्रशिक्षण अच्छे प्रशिक्षक से दिया जा रहा है, जिससे उच्च क्वालिटी का डिजाइन तैयार हो और व्यवसाय में इजाफा हो। कर के लिए जो बुनाई जो करते हैं उसके ऊपर उसको थोड़ा सा डिजाइन में कन्वर्ट करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको ज़्यादा मार्केट में भाव मिले, इसलिए प्रशिक्षण नाबार्ड की तरफ से दिया जा रहा है। जो एकदम सादा बुनाई एवं सादा कपड़ा है उसको डिजाइनदार बना के उसका 2 पैसे भाव यानी मार्केट में मिले, जिसका फ़ायदा बुनकरों तक पहुंचेगा और बुनकरों की आमदनी बढ़ेगी। इसके लिए आज का प्रोग्राम में नाबार्ड ने आयोजित किया गया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम 30 दिन का है और ये नाबार्ड के TDM और GM साहब का भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये तो मेरा पहला प्रोग्राम है जो मैं देख रहा हूँ और निश्चय ही हम लोग इसमें जुड़ना चाहेंगे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं हम उनको डेफिनेटली सहयोग करेंगे। भागलपुर में इन दिनों चोरी और लूट की घटनाएं काफी बढ़ती चली जा रही है। प्रशासन कितना भी इस पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है, फिर भी कहीं न कहीं वो नाकाम हो जा रही है। ताजा मामला 0 माइल थाना क्षेत्र का है। 0 माइल थाना क्षेत्र के कृष्णा विहार गली नंबर 1 में दीपक सैलून के पास 2 चोर बाइक चुराने की साजिश में पकड़ाया, जिसमें 0 माइल थाना के SI गणेश मंडल 2 महिला सिपाही के साथ आए और दोनों चोरों को अपने गाड़ी में बैठा कर ले गए। दोनों चोरों को पब्लिक के द्वारा मारपीट भी किया गया। लोगों का कहना है कि ऐसी चोरी और लूट की घटना यहां बराबर हुआ करती है, लेकिन गश्ती टीम कभी भी यहां नहीं आती, जिसके चलते अपराधियों का मनोबल और भी ऊंचा हो गया है।